मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली जो लोकल ट्रेन है उसको लेकर के आज यहाँ पर प्रवासी संघ ने एक हंगामी मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब और प्रवासी संघ के कई जिम्मेदारों ने हिस्सा लिया था। यहाँ पर जो इस मीटिंग का मेन मुद्दा था वो ये मुद्दा था कि यहाँ पर जो मुंब्रा में ट्रेनें हैं वो इतनी कम हैं और इतनी लेट चलती है जिसकी वजह से यहाँ का क्राउड जो है ना वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है। चुनांचे हम ये देखते हैं कि मुंब्रा में आए दिन मुंब्रा से लेकर के कलवा के बीच में मुंब्रा के लोग कितने जाने अपनी गंवा चुके हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 7 महीने में 250 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने मजमे को खिताब करते हुए उनको संबोधित करते हुए जो मांग रखी है वो ये है कि एसी की जो ट्रेनें हैं जो यहाँ पर रेलवे प्रशासन ने एसी ट्रेन चलाई है उसको आप चलाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मुंब्रा के लोगों के लिए जो सुविधाएं पहले से थी, सेमी फास्ट ट्रेन यहाँ रुकती थी, उसको क्यों बंद कर दिया गया। एसी ट्रेन को चलाने को लेकर के चक्कर में यहाँ पे जो ट्रेनों को कम किया गया, बंद किया गया, उसको लेकर के मुंब्रा के लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। कलवा के लोगों ने अपना गुस्सा ट्रैक पर उतर के दिखाया था। इसी मामले को लेकर के आज जो मीटिंग रखी गई है उसमें जो पुरजोर आवाज़ से जो मांग रखी गई थी वो ये मांग थी कि रेलवे ट्रैक को क्लियर करने के लिए इस ट्रैक पर एक्सप्रेस ट्रेन ना चलाई जाए, सेमी फास्ट और फास्ट ट्रेनों को यहाँ पर पहली तरह चलाया जाए ताकि यहाँ पे लोगों को आसानी पैदा हो सके। क्योंकि हम ये देखते हैं कि मुंब्रा से तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 3 से 5 लाख लोग जो है सफ़र करते हैं रोज़ लोकल ट्रेन से। ऐसे में क्या मुंब्रा वालों का हक नहीं है रेलवे की सुविधा से फ़ायदा उठाने का? क्या मुंब्रा वालों को अपनी जान देना ही खाली बनता है? उनको रेलवे को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि मुंब्रा जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है सबर्ब में मछली बंदर के बाद, उसकी सहूलत का ख्याल रखे और जो आवाम की मांग है उसको पूरा करें। इस मीटिंग में क्या क्या जिम्मेदारों ने क्या क्या बातें की है वो आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। हर नगर सेवक के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, एक आमदार की एक जिम्मेदारी होती है और हर खासदार की एक जिम्मेदारी होती है। संसदीय गणतंत्र के प्रणाली में हर एक को एक एक अधिकार दिया होगा। ऊपर का बाईपास नगर सेवक नहीं बना सकता है, तो बाईपास आमदार को ही देखना है। मुंब्रा और कौसा की गटर जो है वो नगर सेवकों की ही देखनी है, वो खासदार आके नहीं देखेगा, लेकिन खासदार को आके रेलवे देखनी है। ये तो कलवा मुंब्रा में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने जा रही है, इसलिए मैं बीच में आया हूं। मेरे आवाम के लिए, मेरे लोगों के लिए बीच में आया हूं। वो आवाज उठी पहले कलवा से। कलवा में कई औरतें ट्रैक पे आ गई और उन्होंने रेलवे का विरोध शुरू किया। मैंने रेलवे के अधिकारियों को भी कहा कि ऐसे तरीके से लोग रूल पे आना, यानी क्या ट्रैक पे आना, ये धोखे की पहली घंटी है। एखादा शमीम खान, एखादा शानू पठान, एखादा सैयद बली भाई साहब ये मोर्चा निकालते तो ये अपनी ताकत लगाते, उनको एक लीडर है। पर कलवा में जो हुआ वो लीडरलेस था, कोई उनका लीडर नहीं था। और ऐसा क्राउड जब रास्ते पे उतरता है तो वो कभी भी अंगार में परिवर्तित हो सकता है। वो बिना डर के उतर गए थे। मुझे आज हंसने को आता है, ये ऐसी मिलिट्री लगा के रखी है, गन बिन लेके, स्टेन गन, मशीन गन जैसे यहाँ आतिरे की बैठे हैं। अरे तुम सुविधा दो ना भाई। ये देखो ना उसका गन, देखो कौन सा गन है उसका। ये जरा गन दिखाओ, गन तुम्हारा। ये जरा बाजू हो जाओ, उसका गन देख लो ना। हाँ ऊपर करो ना जरा। हाँ जरा दिखा दो। जिसने अभी गन उठा के देखी है ना, दिखाइए ना, उसको बोलना चाहता हूँ ये भारत के लोग हैं, ये गांधीवादी लोग हैं, तुम्हारे गोलियों से और तुम्हारे बंदूकों से नहीं डरते। ये हिम्मत फिर से मत दिखाओ बंदूक दिखाने की। अभी यहां से उठ के तेरी बंदूक छून के दिखाता हूं। क्या हिम्मत दिखा रहा है क्या बंदूक दिखा के ऊपर? डराना चाहता है क्या?
उधर रुक, मैं आता हूं, तेरी बंदूक निकालता हूं। चला गोली मेरे ऊपर। किसको बोल रहा है रे? अरे अवार्ड साहब आगे बढ़ो। मैंने शांत बैठे लोगों को ये ऐसे बंदूकें दिखा के डराना, ये अच्छी बात नहीं है। गणतंत्र को हम हमारी मांग के लिए बैठे ना। मैंने उनको पहला ही बोला था कि कोई कुछ नहीं करेगा, शांति से बैठेंगे और घर चले जाएंगे। सभी ऊपर के अधिकारियों को बोला था कि हम शांत बैठेंगे और ऊपर से चले जाएंगे। ये जो 6-6, 7-7 मशीन गन लगाई है, ये हमको अपमानित करने वाली है। और अगर ये ऐसे ही खड़े रहे तो हम ट्रैक के ऊपर चलते चले जाएंगे। इनको बाजू हटाओ। ये जो मशीन गन लेके खड़े हैं उनको बाजू में हटाओ। ये मशीन गन वाले बाजू में हटाओ। ये मशीन गन वाले बाजू में हटाओ। तो ये जो लड़ाई, ये जो लड़ाई शुरू हुई है कलवा से शुरू हुई। कलवा में हुआ आंदोलन, फिर बदलापुर में हुआ, लेकिन उसके पहले थाना में एसी लोकल के खिलाफ लोगों ने बड़ी अकार्जी दे के रखी थी कि एसी लोकल मत चलाओ। ये जो लोगों को लगता है ना कि ये सिर्फ कलवा मुमरा तक सीमित है, ऐसा नहीं है। थाना के लोगों ने भी पहले ही दी थी। लेकिन मुमरा और कलवा की बड़ी समस्या क्या है कि जो सेमी फास्ट कलवा स्टेशन पे रुकती थी, अब वो रुकना बंद कर दिया। कितने ट्रेन बंद हुए? यहाँ के 21 ट्रेन बंद होंगे कलवा मुमरा की। अब जब 21 ट्रेन आप बंद करोगे तो 21 ट्रेन में चढ़ने वाला आदमी कहां जाएगा? तो उसको गिर के मरना ही है। हमारी लड़ाई लोगों को जिंदा रखने के लिए है। हम एसी के खिलाफ नहीं है। तुम एसी चलाओ ना, लेकिन गरीब आदमी को पहली सुविधा दो। रेलवे से यातायात करने वाला दुनिया भर का आदमी गरीब होता है। वो मुमरा में कलवा में रहता क्यों है? क्योंकि उसकी आमदनी कम है, नहीं तो वो दादर बांद्रा में नहीं रहता था। मैं हमेशा कहता हूं कि इलीगल बिल्डिंगों के बारे में बोलना बहुत आसान है, लेकिन लीगल के घर की कीमतें देखो, तब आपको पता चलेगा कि लोग इलीगल बिल्डिंग में क्यों गिरते हैं। ये बोलने के लिए बहुत आसान है। वो देखो अभी ये जा रही है एक्सप्रेस। ये जो आवाज है और इसका जो वाइब्रेशन है, यहाँ ट्रैक को लग के 2-3-4 बिल्डिंग है। आप कलवा में देखिए तो कम से कम 25 बिल्डिंग ऐसे लाइन से है जिसको रेलवे ने एनओसी दे के रखी है। लेकिन अब जब वो एक्सप्रेस जाती है रात को तो वो बिल्डिंग ऐसे हिलने लगी है। लोगों को नींद नहीं आती है। रात को जब हॉर्न बजता है, क्योंकि हॉर्न क्यों बजाना पड़ता है, तो ये आप कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखिए तो यहाँ पे एक्सैक्ट टर्न है। हमारा जो दीवा से रेलवे आती है वो ऐसे टर्न पे आ जाती है, तो ड्राइवर को कम दिखाई देता है, तो वो पाँ 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 करके आता है। मुझे मुमरा पुलिस से बोलना है कि आप 10 बजे मुमरा का हर कार्यक्रम बंद कर देते हो कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये है कि तुमको कार्यक्रम करने को नहीं मिलेगा, डेसिबल ज्यादा है। हमको अगर डेसिबल ज्यादा है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि रेलवे कोई भी डेसिबल पे चलो। वो ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ के नीचे से एक बोगदा निकला हुआ है फारसी, वहां से एक्सप्रेस जाने का बात थी ना, तो यहाँ से कहाँ आ गई वो रेलवे? हम सवाल भी नहीं पूछ सकते।
सवाल पूछने जाएंगे तो इन लोग मशीन गन लेके आएंगे। मैं जिस दिन रेलवे डीआरएम को मिलने गया, मैंने देखा 100 मशीन गन वाले हैं। मैंने अंदर जाके उसको पूछा, यार अतिरी की मिलने को आने वाले थे क्या तेरे को? मतलब मैं इकलौता आदमी आने वाला था। लेकिन जो ये इनका जो काम चालू है, जैसे उन्होंने एसी लोकल लाई, एसी लोकल चलाओ ना, लेकिन हमारी लोकल बाजू में क्यों की? हमारी लोकल वैसी ही रखो और एसी ट्रेन चलाओ, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रेलवे प्रशासन डरा हुआ है। पिछले कई रोज से दररोज मराठी पेपर में डाल रहा है कि एसी लोकल की मांग बढ़ रही है, एसी लोकल की मांग बढ़ रही। अरे भाई, एसी लोगों की मांग बढ़ रही है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन गरीब लोगों की खाने की जो समस्या निर्माण हो रही है उसके ऊपर कुछ बोलोगे? कि उसके ऊपर कुछ नहीं बोलोगे और बोलोगे कि एसी की मांग बढ़ रही है? अरे डोंबिवली से मांग बढ़ रही है, डोंबिवली में अमीर लोग रहते रहेंगे भाई, हम तो गरीब के लिए लड़ रहे हैं। ये लड़ाई अब इस स्तर पे चली गई है कि गरीब एक तरफ है और अमीर एक तरफ है, और मुझे लगता है जहां पे गरीब है वहां पे जितेंद्र आव्हाड खड़ा होगा बिंदक। भले ही तुम डोंबिवली से हेलीकॉप्टर चलाओ, हमको कोई लेना देना नहीं, पर हमारे लोगों के लिए जो लोकल चलती थी उसको कैंसिल नहीं करनी चाहिए। हमारे यहाँ ये बबलू शेमना है, तेरी लोकल का टाइमिंग क्या था इधर से? 8:52। ये है शानू पठान 8:05। आपके आप तो वहां से आते हैं। ये तो 30 साल का रेलवे प्रवासी है। सबसे बड़ा मजाक ये है कि मैं 10 साल 5 के अंबरनाथ से आता था, जिसको डबल फास्ट बोलते थे। तो वीटी से निकलती थी दादर, दादर से निकलती ठाणा, 42 मिनट में आती थी। ये कौन मेरे को मालूम नहीं, यड़ा कौन इनका मैनेजर है, उसने वो 5 बजे की फास्ट कैंसिल कर दी। अरे वो पहचान थी रेलवे की, वो यड़े ने बंदी कर दी। अब तुमने इसमें क्या कैलकुलेशन लगाया? वो अंबरनाथ फास्ट में कम से कम 6000 लोग चढ़ते थे वीटी में, और अब जहां से ऐसी छुट्टी है 5 बजे, वहां 1000 लोग भी नहीं चढ़ते। तो 5 बजे जो 5000 लोग बाहर फेंके गए हैं, उनके लिए रेलवे ने क्या व्यवस्था की है? इसका कोई जवाब नहीं। हमारे यहाँ 21 ट्रेन कैंसिल हुई, उसके बदले में हमें क्या दिया? कुछ नहीं। खास करके कलवा, मुमरा, दीवा, थाना, जो मध्यम वर्गीय लोगों की ताकत है वो रहते हैं वहां पे, उनका गुजारा अपनी नौकरी से होता है, अपनी जहां काम पे जाते हैं वहां से होता है। तो टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो हाफ डे हो जाएगा, बराबर है शबनूर? अच्छा, 2 हाफ डे हो गए तो एक फुल डे मार्क होता है, यानी गया 500-700 रुपए का नुकसान। किसके वजह से? ये रेलवे की वजह से। आप आके देखो यहाँ पे और कलवा की महिलाओं की हालत, बुरा लगता है। माँ बहन चढ़ भी नहीं पाती है, उतरती है तो फेंकी जाती है, और ये सब इंसानियत जिसके दिल में, उससे देखा भी नहीं जाता। और इसलिए मैं बड़ी ताकत से कहता हूं, मैंने पवार साहब से भी बात की है कि सब हमारा किसी को विरोध नहीं है, लेकिन जो हमारी हक की मांग है, जैसे हमने आपको जमीन दी है, आपने ये ट्रैक बनाया, उम्मीद ये थी कि रेलवे बढ़ेगी, आपने तो सब सौदा बाजू में कर दिया, और ये जो नहीं चलने चाहिए थी ट्रेन, वो अब इससे जा रही है। मैं कल, हम दोनों वहां पे खड़े थे, 3 लोकल गई, डर का माहौल है, डर का माहौल है, इसी फास्ट जाते किसके कि जरा भी अंदर गया आदमी तो है। तो ये जो माहौल है बहुत खराब होते जा रहा है। रेलवे प्रशासन को अगर ये मजाक लगता है तो याद रखना, ये अंगार भड़क रही है। मिलिट्री लाओगे तो भी जनता नहीं सुनेगी, क्योंकि
एक दिन में मुमरा से और कलवा से कम 3 लाख लोग जाते। कितने? 3 लाख। तो क्या 3 लाख लोग रास्ते पे उतरेंगे तो रेलवे पुलिस के पास इतने पुलिस भी नहीं है जो उनको काबू कर पाएंगे। और ये वो भारत है जो ब्रिटिश की गोलियों से नहीं डरा, तो तुम्हारे गोलियों से क्या डरेगा? ये डराने की कोशिश मत करो। ये कोई हेलमेट लगा के मशीन गन लगा के लेके आएंगे तो लोग डर जाएंगे। है कोई नहीं डरता है जब जान पे आए। अरे मैं बोलता हूं, मेरी कभी उम्मीद नहीं थी कि कलवा में काम करने वाली औरतें ट्रैक पे उतर के ट्रेन बंद करेगी। मैंने कभी भी सोचा नहीं था। जब कलवा में मैंने मीटिंग बुलाई तो यहां तो कम से कम नगर सेवक बैठे हैं। कलवा में एक भी नगर सेवक नहीं आया था। 250 लोग आए थे। 250 से 250 लोग सिर्फ रेल प्रवासी थे। एक पॉलिटिकल वर्कर को मैंने नहीं बुलाया था। हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा बैनर हमने नहीं लगाया। हमको ये लड़ाई पॉलिटिकल नहीं करनी है, इसको सियासत का रंग नहीं देना है। ये तो आम जनता की, गरीब जनता की, रेलवे से यातायात करने वालों की लड़ाई है जो हम लड़ेंगे और हम लड़ेंगे। आज ये मीटिंग हुई, एक बदलापुर में मीटिंग होने जा रही है आणि मला वाटतं देशमुख साहेब आपण ठाण्याला एक रेल परिषद घेऊन टाकू और 2 अक्टूबर के पहले रेलवे को हमारे से बात करनी चाहिए। मेरे से बात मत करो, लेकिन ये है रेलवे का प्रवासी संघ का मुमरा का लड़का है तो रफी, ये है देसाई, ये है देशमुख, ये सब रेलवे महासंघ के प्रतिनिधि है। उनसे बात करो, समझ के लोग। लेकिन जो एक्सप्रेस और मेल इस प्लेटफॉर्म से जा रही है, हम रेलवे से कहते हैं कि ये बंद कर दो। ये कानूनन गलत है, क्योंकि यहां तकलीफ नहीं हो रही है। आप कभी कलवा जाके देखिए उन लोगों की हालत क्या हुई है। और ऐसी ही ट्रेन चलती रही तो आने वाले 5 साल में कलवा में कम से कम 6-7 बिल्डिंगें नीचे आ जाएंगी। कल मुझे रेलवे का क्या वो स्टेशन मास्टर, क्या है उसका नाम, कौन था? भिड़े नहीं, भिड़े की जगह कोई आया। हाँ, तो उसने बोला कि इतने साल में हमारी बिल्डिंग नहीं हिलती थी, लेकिन ये एक्सप्रेस और मेल की वजह से हमारी भी बिल्डिंग हिलने लगी। ये किसने कहा? ये रेलवे के स्टेशन मास्टर ने कहा। और हमारी जो इमारत है वो बहुत चुनी है, जिसको हम ऐतिहासिक बोल सकते हैं, ऐसी वो इमारत है। इसीलिए अच्छा बात निकली थी एस्केलेटर और लिफ्ट की। एस्केलेटर का काम शुरू हो गया है, लिफ्ट का काम शुरू हो गया है, और उन्होंने मुझसे कहा है कि नवंबर के अंदर हम ये काम खत्म कर देंगे। तो काम तो शुरू हो गया है, एस्केलेटर और ये तो बन जाएगा। तो उधर सामने लग रहा है, दोनों जगह पे जहाँ पे चढ़ना पड़ेगा वहाँ चढ़ने के ऊपर तुमको एस्केलेटर मिल जाएगा, कहीं आते समय भी और जाते समय भी। बात एस्केलेटर की नहीं है, बात यह है कि हमको ट्रेन में चढ़ने को मिलेगा या नहीं। लड़ाई उस पे है। एस्केलेटर लगेंगे, लिफ्ट लगेंगे, स्टेशन पे पंखे लगेंगे, बैठने के लिए जगह हो जाएगी, सब हो जाएगा प्लेटफॉर्म के ऊपर। ट्रेन में चढ़ने को मिलेगा कि नहीं? हर सुविधा दे देंगे, ठंडा पानी देंगे, मांगता है तो कोको कोला दे देंगे, रेलवे दे देगी। उससे क्या करोगे? अगर तुमको 8 बजे जाना और 8:30 9 बजे के बाद जाने को मिलता है तो गया ना, दिन खराब हो गया। मार्केट पहुंचने में देरी हो गई, दिन खराब हो गया। सरकारी नौकरी 10:30 के पहले पहुंचना पड़ता है, अब 11 बजे पहुंचे, दिन खराब हो गया। एक तो महंगाई बढ़ रही है, उधर खाने के वांदे हो रहे हैं, और आप बोल रहे हैं हमको कि हम एसी से जाएं। मूर्ख लोग पेपर में बयानबाजी कर रहे हैं कि बहुत बढ़ रही है रेलवे के यातायात में, प्रवासी बोल रहे हैं कि हमको एसी चाहिए। यहाँ पे कितने बैठे हैं, किसने को एसी चाहिए? बताओ जरा, हाथ उठा के। किसी को नहीं चाहिए। हाँ,
हाँ तो आप जाइए। तो हम तो यही बोल रहे हैं ना कि लोकल के इतना फेयर कर दो, सब एसी से जाएंगे। तो आप वो डिमांड रखो ना। देखो भाई साहब, एक मिनट। मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स कोई भी नहीं है, सब ज्यादा करके पार्टी मेंबर्स और नहीं, इसमें रेलवे की यातायात चैलेंज है मेरा कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो मेजॉरिटी ऑफ आपके पीछे देखो लड़का खड़ा हो गया। ये देखो, ये औरतें देखो, ये औरतें देखो, औरतें देखो, उठ खड़ी हो गई। अरे 40 साल से आप जा रहे तो मेहरबानी नहीं कर रहे ना लोग गरीब के ऊपर। 50 साल से लोग जा रहे हैं, लेकिन जो मेन तकलीफ है वही होना, यहाँ पे आवाज उठनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे सेमी फास्ट लोकल ही चलना चाहिए। तो हम लोग वही बोल रहे हैं, ना, तो हम वही बोल रहे हैं ना। अरे आप जाइए आप चला बसा। आप एसी ट्रेन से जाना चाहते हैं, आप जाइए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। और जिसको जाना है वो भी जाए, हमको उससे आपसे मतलब नहीं है। लेकिन मेरे गरीब आदमी को चढ़ने नहीं मिलेगा तो आपके मुंह पे बोलता हूं कि एसी लोकल भागने नहीं देगी। तो बात ये है कि हमारी रोजी रोटी के वांदे हो गए। कोविड के जमाने में नौकरियां चली गई है, अब जो नौकरी मिल रही है वो आधे तनखे पे मिल रही है। तो कहां से खाएंगे लोग और कहां से खरीदने के पास, बराबर है। तो किधर काम पे जाता है, किधर कुर्रा। कभी सुबह आके ये 2 उंगली पे लटक के वो बोर्ड के कॉर्नर पे पकड़ के ये लोग कैसे चढ़ते, जरा देख लेना, किसी को अगर मजा देखनी है तो इनको पहले। और उसी वजह से ये जो आगे जाके खंबा लगता है टनल का, उस टनल के खंबे के आड़ में कम से कम अभी तक 500 लोग मरे रहेंगे, 500 लोग। उसके लिए किसी को कुछ लेना देना नहीं है। अभी पिछले हफ्ते में एक लड़का मर गया, 14 तारीख को एक लड़का मर गया, उसके पहले एक लड़का मर गया। हमारा एसी का विरोध नहीं है। आप शांत बैठिए, मीटिंग डिस्टर्ब मत करो। तो बात यह है कि हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बड़ी ताकत से लड़नी पड़ेगी। ये गरीबों की लड़ाई है, हम एसी के विरोध में नहीं है, लेकिन हमारी रेलवे कैंसिल करके हम एसी ट्रेन चलने नहीं देंगे। हमारी हमारी लोकल चला, हमारी लोकल चला, मांगता उतना एसी चला, हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारी लोकल बंद करके जो आम आदमी जो गरीब आदमी चढ़ता है वो लोकल बंद करके शांत बैठो। हमारी लोकल बंद करके रेलवे को हम एसी चलाने नहीं देंगे। आप चलाओ, हमको कोई गम नहीं। हमारे यहाँ भी लोग दररोज बिरयानी खाते हैं ना, लेकिन हम उसके साथ है जिसको एक निवाला खाना नहीं मिलता। वो बिरयानी खा के भले ही पेट पे हाथ घुमा ले, लेकिन मेरी जरा शांत बैठो यार, मैं बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, जरा शांत बैठो ना। मैं उसके साथ है जिसको एक निवाला चावल नहीं मिलता है। आप बिरयानी खाओ ना, मैं कहा ना बोल रहा, क्यों भाई, जिसको खाना है बिरयानी खाओ। लेकिन मेरी लड़ाई उन लोगों के लिए है जिनको एक निवाला नहीं मिलता है, और एक निवाले के लिए झगड़ने वाली कौम इस मुंब्रा में 90% है, 90%। इस पट्टे में जैसे पारसिक नगर है, पारसिक नगर अच्छा इलाका है, वहां के सभी लोगों ने मुझे कहा कि हमको एसी लोकल नहीं चाहिए।
आप पारसिक जाइए और देखिए उनका कैसा रहना खाना, बराबर है ना। जहां भी मैं पूजा पे गया, लोगों ने कहा साहब ये रेलवे आप कुछ भी करो, एसी मत चलने दो। अब उनकी आमदनी, उनका रहन सहन, कलवा में सबसे अच्छा इलाका पारसिक है। अगर ये भावना उधर है तो आप सोचिए कि पहाड़ पे जो लोग रहते हैं, जो गरीब है, मैं कलवा की बात कर रहा हूं, उनका क्या सोच होगा। तो कलवा और मुमरा पकड़ के मैं समझता हूं कुछ नहीं तो कुछ 90-95% लोग ये निवाले के लिए झगड़ रहे हैं। तो ये एसी और नॉन एसी की लड़ाई कहां आती है। लोग एसी के खिलाफ नहीं है, लोग मेरी जिंदगी में जी पाऊंगा कि नहीं, मेरे बच्चों को मैं खाना दे पाऊंगा कि नहीं, मैं टाइम पे पहुंचूंगा नहीं तो मेरा पगार में कटौती हो जाएगी, उससे मेरे घर संसार पे असर गिरेगा। लड़ाई उसकी है कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं। पसीना एसी की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है मैं जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं। मैं अगर ट्रेन से जाऊंगा नहीं तो मार्केट पहुंचूंगा कैसे, बराबर है। अगर मार्केट नहीं पहुंचूंगा तो मुझे तनख्वाह कौन देगा, तनख्वाह नहीं मिलेगा तो बीबी को पैसे कैसे दूंगा, तनख्वाह नहीं मिलेगा तो बच्चों की फी कैसे दूंगा। ये किसी के खिलाफ की लड़ाई नहीं है, ये हर आदमी के आत्मसम्मान की लड़ाई है, हर आदमी की जिंदगी का सवाल है। और ये जिंदगी जीने की या मरने की, उसकी लड़ाई है। आपको सबको एक होना पड़ेगा। ये लड़ाई अकेला मैं नहीं लड़ सकता हूं। रेलवे के यातायात करने वाले लोग कभी एक होते हैं। इन दोनों का बोलना है जो 35 साल काम कर रहे हैं कि रेलवे से जाने वाले लोगों को कोई पड़ी नहीं है, उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसी ही बात होगी तो आपको एक दिन दिखेगा कि ये सब लोकल उड़ जाएगी और यहाँ पे सब लोकल एसी हो जाएगी, फिर आपको रोने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। और वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। और इसीलिए बच्चों की पढ़ाई, बच्चे चढ़ सकते हैं सुबह, नहीं चढ़ सकते। कितने कॉलेज के बच्चे मरे। तो ये बात, एक तरफ गरीबी, बढ़ती हुई गरीबी इसकी है, और मैं हमेशा जिंदगी भर गरीबों के साथ खड़ा रहा हूं, आज भी बड़े ताकत के साथ खड़ा रहूंगा। और इसीलिए मैंने रेलवे को चुनौती दी है कि आपको सेमी फास्ट मुमरा स्टेशन पे रुकानी पड़ेगी। आपको जो ये ट्रैक जिसको अलॉट किए गए हैं, वो स्लो ट्रेन के अलॉट किए गए हैं, वो ट्रैक पे स्लो ट्रेन ही चलानी पड़ेगी। आपको रेलवे का टाइम टेबल बदलना है, 1-1.5 महीने में उन्होंने कहा है कि हम टाइम टेबल बदल देंगे। आप जो करना है करो, लेकिन हमको कॉन्फिडेंस में लेके करो। मुझे मत लो, मुझे कोई लेना देना नहीं। इन लोगों को सबको कॉन्फिडेंस में लो, करो। हम आपके साथ है, रेलवे के साथ है, लेकिन लोगों की जान के पर खेल के हम रेलवे को काम करने नहीं देंगे। ये चुनौती आज मैं मुमरा में से, और मुमरा कैसा है ये अंदाजा मुझे लगता है पुलिस को है। पर आप भी कलवा से कुछ सीखो। कलवा में अगर औरतें ट्रैक पे आ जाती है तो मुमरा से भी हम वही उम्मीद रखेंगे। सर आतंकवादी बना दिए जाएंगे। नहीं, आतंकवादी तो बना ही दिया, इतना फोर्स लगा दिया। आज का गुंडा राज नहीं, जेल में कैसा भेजेंगे यार, लड़ेंगे तो मैं ही आऊंगा ना पहला इधर आने के लिए, भेजो जेल में। तो ये हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ताकत से लड़नी पड़ेगी। यही बोलने के लिए मैं आज यहाँ आया था। आप सभी लोगों का इतने कड़ी धूप में बैठे हो, आपका सभी का शुक्रगुजार हूँ। और आप ये लड़ाई में हमारा सबका साथ दे दीजिए। कुछ ना कुछ बदलाव, परिवर्तन हम रेलवे को लाने ही लगाएंगे, ये हमारी कोशिश है। इस कोशिश में आप हमारा साथ दीजिए। इतना ही कह के इजाजत लेता हूँ। खुदा हाफिज, नमस्कार।